बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक महान राजा थे, राजा उत्तानपाद। उनके महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके परिवार में शांति नहीं थी। उनकी दो रानियां थीं, रानी सुरुचि और रानी सुनीति। रानी सुरुचि अत्यंत सुंदर थीं और राजा की प्रिय भी, इसलिए महल में उनका ही अधिक प्रभाव था। दूसरी ओर रानी सुनीति सरल, दयालु और धर्मपरायण थीं, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था जिसकी वे हकदार थीं। सुनीति का एक पुत्र था, ध्रुव। ध्रुव बहुत ही समझदार, साहसी और निष्कपट बालक था। उसकी उम्र केवल 5 साल थी, लेकिन उसके हृदय में सच्चाई और आत्मसम्मान भरा हुआ था। एक दिन महल में राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास रानी सुरुचि का पुत्र खेल रहा था और राजा उसे प्यार से अपनी गोद में बिठा रहे थे। छोटे ध्रुव ने यह दृश्य देखा और वो भी अपने पिता के पास गया। उसने मासूमियत से कहा, पिताजी, मुझे भी अपनी गोद में बैठाइए। राजा कुछ कह पाते उससे पहले ही रानी सुरुचि ने क्रोध में आकर ध्रुव को रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो पहले मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। ये शब्द ध्रुव की छोटी सी दिल को चीर गए। वो आंसू भरी आंखों से अपनी माँ के पास दौड़ा। ध्रुव ने रोते हुए सब कुछ अपनी माँ सुनीति को बताया। सुनीति ने उसे सीने से लगाया और प्यार से कहा, बेटा, इस संसार में कोई भी हमेशा साथ नहीं देता। सच्चा सहारा केवल भगवान है। अगर तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो वे तुम्हें ऐसा स्थान देंगे जो कोई छीन नहीं सकता। माँ की बात ध्रुव के दिल में उतर गई। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वो भगवान को प्राप्त करेगा और अपने अपमान का जवाब अपनी सफलता से देगा। छोटा सा बालक ध्रुव बिना किसी डर के अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, घनी पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें, ठंडी हवाएं, लेकिन ध्रुव का मन अडिग था। जंगल में पहुंचकर उसने एक शांत स्थान चुना और ध्यान में बैठ गया। वो दिन रात भगवान का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसने भोजन और पानी भी त्याग दिया। पहले वो फल खाता, फिर पत्तों पर निर्भर हो गया और अंत में केवल हवा के सहारे जीवित रहने लगा। उसकी तपस्या इतनी कठोर और गहरी थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी भक्ति की गूंज सुनाई देने लगी। ध्रुव की कठोर तपस्या से देवता भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये बालक इसी तरह तप करता रहा तो उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे ध्रुव की तपस्या का फल दें। अंततः ध्रुव की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। जब ध्रुव ने आंखें खोली तो उसने दिव्य प्रकाश देखा। उसके सामने भगवान विष्णु खड़े थे। ध्रुव भाव विभोर हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। तब भगवान ने अपने शंख से उसके मस्तक को स्पर्श किया और उसे वाणी मिली। भगवान विष्णु ने प्रेम से कहा, हे बालक, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। तुम जो चाहो वर मांगो। ध्रुव ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो कभी न डगमगाए, जो हमेशा स्थिर और अटल रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा संकल्प अडिग है, इसलिए तुम्हें आकाश में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। तुम ध्रुव तारा बनोगे, एक ऐसा तारा जो सदा स्थिर रहेगा और सभी के लिए मार्गदर्शक बनेगा। और उसी क्षण ध्रुव को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। वो आकाश में चमकते हुए ध्रुव तारा, पोल स्टार बन गए। आज भी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है और यात्रियों को रास्ता दिखाता है। जब राजा उत्तानपाद को ये सब पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने रानी सुनीति और ध्रुव को सम्मान दिया। रानी सुरुचि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ध्रुव से क्षमा मांगी। ध्रुव ने सबको क्षमा कर दिया, क्योंकि अब उसका हृदय द्वेष से नहीं बल्कि भक्ति और शांति से भरा था। जब ध्रुव को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला और वे आकाश में ध्रुव तारा बन गए,
तब पूरा ब्रह्मांड उनकी चमक से आलोकित हो उठा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तो अब शुरू हुआ था। धरती पर राजा उत्तानपाद अपने महल में बैठे आकाश की ओर देख रहे थे। जब उन्होंने चमकते हुए ध्रुव तारे को देखा तो उनके मन में पछतावा भर गया। उन्होंने सोचा, मैंने अपने ही बेटे के साथ कितना अन्याय किया। आज वही सबसे ऊंचा स्थान पा गया। राजा ने तुरंत रानी सुनीति को बुलाया और उनसे क्षमा मांगी। रानी सुनीति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, अब पछताने से बेहतर है कि आप न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलें। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गए। उन्होंने राज्य में न्याय, दया और समानता को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर रानी सुरुचि भी अंदर से टूट चुकी थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, ध्रुव, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दो। कहते हैं उसी क्षण ध्रुव तारे की चमक और बढ़ गई, जैसे उसने उनकी माफी स्वीकार कर ली हो। उस दिन के बाद सुरुचि भी घमंड छोड़कर विनम्र और दयालु बन गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। लोग ध्रुव तारे को सिर्फ एक तारा नहीं, बल्कि अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक मानने लगे। यात्री, समुद्री नाविक और जंगलों में चलने वाले लोग सब ध्रुव तारे की मदद से अपनी दिशा पहचानते थे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है, इसलिए ये कभी रास्ता नहीं भटकने देता। ध्रुव की कहानी अब बच्चों को सिर्फ सुनाई नहीं जाती थी, बल्कि उन्हें सिखाई जाती थी कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हार नहीं माननी चाहिए। अपमान का जवाब बदले से नहीं, बल्कि सफलता से देना चाहिए। सच्चा लक्ष्य वही है जो स्थिर और अटल हो। कई साल बाद एक छोटा बालक रात में अपनी माँ के साथ आसमान देख रहा था। उसने पूछा, माँ, वो तारा हमेशा एक ही जगह क्यों रहता है? माँ मुस्कुराई और बोली, वो कोई साधारण तारा नहीं है, वो ध्रुव है, एक ऐसा बालक जिसने अपने हौसले से आसमान जीत लिया। बालक ने चमकती आंखों से कहा, मैं भी ध्रुव जैसा बनना चाहता हूं। ध्रुव तारा आज भी हमें याद दिलाता है, अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो हम भी अपनी जिंदगी में एक ध्रुव तारा बन सकते हैं, जो खुद भी चमके और दूसरों को भी राह दिखाए। समय बदल गया था, युग बदल गए थे, लेकिन आकाश में चमकता हुआ ध्रुव तारा आज भी वैसा ही स्थिर था, अटल, शांत और मार्गदर्शक। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो पढ़ाई में ठीक था, लेकिन हर बार कोशिश करने के बाद भी उसे असफलता मिलती थी। स्कूल में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त भी बोला, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ये शब्द आरव के दिल में चुभ गए, ठीक वैसे ही जैसे कभी ध्रुव को चोट लगी थी। उस रात आरव बहुत उदास था। वो छत पर जाकर आसमान को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए तारे पर पड़ी, वही स्थिर, अडिग ध्रुव तारा। उसे अपनी दादी की सुनाई कहानी याद आई, ध्रुव की कहानी। कैसे एक छोटे बच्चे ने अपने अपमान को ताकत बना लिया था। आरव ने उसी रात फैसला किया, मैं भी हार नहीं मानूंगा। अब उसने अपनी लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। रोज समय पर पढ़ाई, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, खुद पर विश्वास रखना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद स्कूल में परीक्षा हुई। इस बार आरव ने टॉप किया। वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा, जैसे वो ध्रुव तारे को धन्यवाद कह रहा हो। ध्रुव अब सिर्फ एक तारा नहीं रहा, वो एक सोच बन चुका था। कभी हार न मानने की सोच, अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की सोच, अपमान को ताकत में बदलने की सोच। हर इंसान की जिंदगी में एक ध्रुव तारा होता है, कोई सपना, कोई लक्ष्य या कोई प्रेरणा। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसके पीछे पूरी मेहनत से लग जाने की। समय बीत चुका था। आरव
अब बड़ा हो चुका था। जिस लड़के को कभी लोग कमजोर समझते थे, वही अब अपने शहर का सबसे मेहनती और होनहार युवक बन गया था। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक आरव के परिवार पर संकट आ गया। उसके पिता की नौकरी चली गई और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आरव के सामने दो रास्ते थे, हार मानकर हालात के आगे झुक जाना या फिर एक बार फिर खड़े होकर लड़ना। उसे फिर से वही पुरानी बातें याद आईं, वो ताना, वो दर्द और आसमान में चमकता हुआ ध्रुव तारा। इस बार आरव ने सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि काम भी शुरू किया। दिन में कॉलेज, रात में छोटा काम, वो बिना रुके मेहनत करता रहा। कई बार वो थक जाता, टूट जाता, लेकिन हर बार रात को आसमान की ओर देखता और खुद से कहता, ध्रुव कभी नहीं डगमगाया, मैं भी नहीं डगमगाऊंगा। कई महीनों की मेहनत के बाद आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन उसने सबसे पहले अपनी मां को गले लगाया और कहा, हम जीत गए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के थे। रात को वो फिर छत पर गया। आसमान साफ था और वही तारा, ध्रुव तारा, वैसे ही चमक रहा था। आरव ने धीरे से कहा, तुमने सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, तुमने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। हवा हल्की सी चली, जैसे आसमान भी उसकी बात सुन रहा हो। ध्रुव की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो गिरता है लेकिन हार नहीं मानता, टूटता है लेकिन फिर से खुद को जोड़ता है और अंत में अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। तारे आसमान में ही नहीं चमकते, कुछ लोग अपनी मेहनत से खुद भी ध्रुव तारा बन जाते हैं।